लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आपके 2 लेसन कंप्लीट हो गए थे। व्यसने मित्र परीक्षा यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। उस क्लास के आपके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है? आज हम आपके पाठ्य पुस्तक का तृतीय पाठ सुक्ति सुधा, ठीक है? इस पाठ को हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा-सा इस पाठ के बारे में हम जान लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि सुक्तयः नाम सुवचनानि। सुक्ति कहते किसे हैं? आप सभी के पास नोटबुक है, आप नोटबुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 14 निकालिए। सुक्तयः नाम सुवचनानि। देखिए इसमें पहली पंक्ति हमें देखने को मिलेगी। सुक्तियाँ किसे कहते हैं? तो जो सुवचन होते हैं, अच्छे वचन होते हैं, सुनने योग्य, मानने योग्य और आचरण करने योग्य जो वचन हैं, जो बातें हमारे शास्त्रों में कही गई है, उन्हें हम सुक्तियाँ ऐसा कहते हैं। सुक्तीनां पठनेन वाक्चातुर्यं वर्धते। सूक्तियों को पढ़ने से, उनको समझने से हमारी वाणी में जो चतुराई होनी चाहिए, हमारी वाणी में जो प्रौढ़ता होनी चाहिए, वो उसका वर्धन होता है, वो बढ़ती है। वाक्चातुर्य का मतलब ये होता है कि जिस समय पर जिन बातों को हमें बोलना चाहिए, वो सेंस हमारे अंदर पैदा होता है। वो सेंस हमें सीखने को मिलता है कि किस समय पर क्या बात बोलनी चाहिए, किस समय पर कब हमें चुप रहना चाहिए। ये सब चीज़ें सेंस हमें सूक्तियों के द्वारा सूक्तियों के पढ़ने से हमें प्राप्त होता है। सूक्तीनां प्रयोगः लेखने भाषणे च प्रभावं जनयति। सूक्तियों का जो प्रयोग होता है वो लेखन और भाषण में प्रभाव पैदा करता है। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई लेख लिख रहे हैं, उसमें अगर आपने कोई संस्कृत की सूक्ति का प्रयोग किया, तो उससे क्या होगा, उसमें एक प्रभाव पैदा होगा कि भाई इस व्यक्ति को शास्त्र के बारे में भी जानकारी है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कहीं स्पीच कॉम्पिटिशन होता है, भाषण प्रतियोगिता अगर होती है, वहाँ पे आप अपनी बात को पुष्ट करने के लिए जो भी बात आप बोलना चाहते हो, उसको प्रूफ करने के लिए अगर किसी शास्त्र का एक आधा श्लोक आपने बोल दिया या एक आधा सूक्ति का आपने प्रयोग किया, तो उससे क्या होगा, उससे वो भाषण, वो जो आपकी स्पीच है वो अट्रैक्टिव हो जाती है। अभी आपने नॉर्मली देखा होगा हमारे मोदी जी जो है, जहाँ कहीं भी जाते हैं तो कहीं न कहीं संस्कृत की किसी एक आधा सूक्ति का वो प्रयोग करते हैं। ठीक है? या जिस देश में, जिस क्षेत्र में जाते हैं, वो उस भाषा की जो सूक्तियाँ होती है, उस भाषा की जो कोई टैगलाइन होती है या कुछ ऐसा होता है, तो उससे वो अपने स्पीच की शुरुआत करते हैं। इसी प्रकार जो बड़े-बड़े लेखक होते हैं, लेखन करने वाले होते हैं, आर्टिकल लिखने वाले होते हैं, वो कहीं न कहीं अपनी जो कही हुई बात है उसको प्रूफ करने के लिए किसी उनसे बड़े व्यक्ति की बात को कोट करते हैं। तो उसके लिए भी हमारे लिए ये सब करने के लिए भी हमें सूक्तियों का बहुत प्रयोग होता है और इससे प्रभाव भी बढ़ता है। आगे उन्होंने क्या कहा? खिन्नं चापि सुभाषितेन रमते स्वीयं मनः सर्वदा। श्रुत्वान्यस्य सुभाषितं खलु मनः श्रोतुं पुनर्वाञ्छति। अज्ञान ज्ञानवतोप्यनेन हि वशी कर्तुं समर्थो भवेत्। कर्तव्यो हि सुभाषितस्य मनुजैरावश्यकः संग्रहः। खिन्नम चापि सुभाषितेन रमते। अगर कोई खिन्न व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को भी अगर सुभाषित पढ़ा दिया जाए, बता दिया जाए, तो उसका मन भी क्या होता है, सुभाषित को पढ़ने में, सुनने में लग जाता है। मतलब अगर कोई दुखी व्यक्ति है, तो उसका भी मन जो है शांत हो जाता है। किससे? सुभाषितेन, सुभाषित के द्वारा, सुभाषित पढ़ने से। स्वीयं मनः सर्वदा, ठीक है? हमेशा, सर्वदा यानी हमेशा मन जो है वो क्या होता है, रमते स्वीयं, अपना भी मन हमेशा सुभाषित में लगा रहता है। श्रुत्वान्यस्य सुभाषितं खलु मनः श्रोतुं पुनर्वांछति। ठीक है? श्रुत्वा अन्यस्य सुभाषितं, किसी अन्य व्यक्ति का सुभाषित सुनने से क्या होता है, निश्चित ही, खलु यानी खलु जो है ये अव्यय है, निश्चित ही मनः श्रोतुं पुनर्वांछति, हमारा मन उस सुभाषित को पुनः सुनने के लिए, दोबारा सुनने के लिए इच्छा रखता है। वांछति यानी इच्छा करता है। अज्ञान ज्ञानवतोप्यनेन ही वशीकर्तुं समर्थो भवेत्। ठीक है? सुभाषित एक ऐसी चीज है जो ज्ञानी व्यक्ति हो या अज्ञानी व्यक्ति हो, इसके द्वारा उनका उनको वशीकर्तुम समर्थ है, उनको बस में करना, वश में करने का मतलब उनको प्रसन्न करना, या हमारे लिए वो पॉजिटिव रहे, हमारे पक्ष में करने के लिए समर्थ होता है। कौन होता है समर्थ? सुभाषित। हमारे द्वारा बोला गया सुभाषित जो है वो ज्ञानी व्यक्ति हो या अज्ञानी व्यक्ति हो, दोनों को ही हमारे पक्ष में करने के लिए समर्थ्यवान होता है, समर्थ होता है। कर्तव्यो हि सुभाषितस्य मनुजैरावश्यकः संग्रहः। मनुजैहि, ये देखो ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। मनुजैहि, मनुज के द्वारा, मनुष्य के द्वारा क्या होता है? कर्तव्यः, करना ही चाहिए। क्या करना चाहिए? सुभाषितस्य आवश्यकः संग्रहः, अवश्य ही सुभाषित का संग्रह करना चाहिए। किसने करना चाहिए? मनुजैहि, मनुज के द्वारा।
ठीक है? किसका संग्रह करना चाहिए? सुभाषित का। क्यों करना चाहिए? ऊपर की 3 लाइन में उन्होंने सुभाषित की विशेषता बताई है। क्या कि खिन्न व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को सुनाओ, तो उससे क्या होता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है। सर्वदा मनः स्वीयं रमते, हमारा भी हमेशा मन उसमें लगा रहता है। श्रुत्वा अन्यस्य सुभाषितम् खलु मनः श्रोतुम् पुनर्वांछति, अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमें सुभाषित सुनाता है तो हमारी इच्छा होती है कि वो फिर से एक बार उस बात को बोले, दोबारा सुनने की इच्छा होती है। फिर अज्ञान ज्ञानवतोप्यनेन हि वशीकर्तुं समर्थो भवेत्। ठीक है? कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी व्यक्ति हो, अगर कोई आपके विपक्ष में है, आपके पक्ष में नहीं है, तो उसको सुभाषित के माध्यम से आप अपने वश में, अपने पक्ष में कर सकते हैं। ठीक है? और हमें क्या करना चाहिए? कर्तव्यो हि सुभाषितस्य मनुजैरावश्यकः संग्रहः। हमें अवश्य ही सुभाषित का संग्रह यानी संकलन करना चाहिए। किसने करना चाहिए? मनुजैः, मनुष्य के द्वारा अवश्य ही करना चाहिए। अब आपकी पुस्तक में देखिए, ये तो सुभाषित के बारे में बता दिया कि सुभाषित कैसे हैं, क्यों उसका संग्रह करना चाहिए। अब सुभाषित है क्या? कौन-कौन से ऐसे श्लोक हैं जिनको सुभाषित कहा जा सकता है? और देखिए, सुभाषित और सूक्ति दोनों में थोड़ा-सा अंतर है। आपकी पुस्तक जो मेरे पुस्तक में जो पाठ दिया गया है उसका नाम है सूक्ति सुधा, है ना? इस लेसन का नाम क्या है? सूक्ति सुधा। सुभाषित सुधा ऐसा नाम नहीं है। सुभाषित जो होता है वो वस्तुतः पूरा का पूरा जो श्लोक है 4 चरणों वाला, उस पूरे श्लोक को हम सुभाषित कह सकते हैं। लेकिन सूक्ति जो होगी वो क्या होगी, उन 4 चरणों में से कोई एक पर्टिकुलर छोटा-सा सेंटेंस होगा, एक छोटा-सा वाक्य होगा जो सबसे ज़्यादा गूढ़ अर्थ रखने वाला या वज़नदार जो सेंटेंस होगा उसे हम सूक्ति कहेंगे। पूरा श्लोक एक तरफ और वो अकेला एक सेंटेंस एक तरफ। ठीक है? तो जो सबसे ज़्यादा वज़नदार पूरे श्लोक में जो वाक्य होगा उसे हम क्या कहेंगे? सूक्ति कहेंगे। अब जैसे पहला श्लोक देखिए। पहला श्लोक में क्या है? विद्या की महिमा बताई गई है। विद्या क्या है? कैसी है? ठीक है? विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम्, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरुः, विद्या बन्धुजनो विदेशगमने, विद्या परं दैवतं, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनं, विद्या विहीनः पशुः। नीति शतक नाम का एक ग्रंथ है, महाराज भर्तृहरि ने उसको लिखा है। उस ग्रंथ के अंदर ये श्लोक दिया गया है। अब इस पूरे श्लोक में आप देखेंगे, पिंक कलर में आपकी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे, विद्या विहीनः पशुः। इतना सा जो ये छोटा सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस उन्होंने अलग कलर में दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि पूरा जो सुभाषित है, उस पूरे सुभाषित में विद्या विहीनः पशु, ये जो छोटा सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस सुक्ति के रूप में काम कर रहा है। ये एक सुक्ति हो गई, एक कथन हो गया। क्या? कि विद्या से विहीन जो व्यक्ति होता है, जिसके पास विद्या नहीं होती है, वो पशु के समान होता है। क्यों होता है पशु के समान? अगर ये हमें जानना है तो उसके लिए पूरा श्लोक हम पढ़ेंगे। क्या? विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धन। विद्या नाम का जो तत्व है, ठीक है, वो क्या है? रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। ठीक है, बहुत ही छुपा हुआ धन होता है। विद्या नामक जो तत्व है वो मनुष्य का प्रच्छन्न गुप्त धन है। ठीक है, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या क्या है? भोग करी है। भोग करी मतलब कि अनेक प्रकार के उपभोगों को प्रदान करने वाली है। ठीक है? हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करवाने वाली है। कौन? विद्या। यशः सुखकरी, यश देने वाली है और सुख देने वाली है। विद्या गुरुणां गुरुः, विद्या सभी गुरुओं की गुरु है। विद्या से बड़ा कोई दूसरा गुरु नहीं है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, अगर कोई व्यक्ति अपना क्षेत्र छोड़ करके, अपना देश छोड़ करके विदेश को जाता है, किसी अन्य देश को जाता है, तो वहां पे विद्या ही उसके लिए बंधु के समान कार्य करती है। मतलब अपने बंधु के समान, बंधु मतलब मित्र हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई अपना करीबी व्यक्ति हो सकता है। तो अगर सबसे करीबी व्यक्ति आपके जीवन में कोई है तो वो है आपका ज्ञान, आपकी विद्या। अगर आपके पास विद्या नहीं है तो आपको किसी दूसरे देश में भेज दिया जाए, आप वहां सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि विद्या बंधु जनो विदेश गमने, अन्य देश में, विदेश में गमन होने पर विद्या ही बंधु के समान, भाई के समान, मित्र के समान हमारा साथ देती है। विद्या परम देवतम, विद्या एक अद्भुत अनोखा ही देव तत्व है ना? ऐश्वर्य तत्व है, एक अलग ही दिव्य तत्व है, देवता के समान है। विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, एक विद्या ही ऐसी है जो सभी राजाओं में पूजी जाती है। धन जो है विद्या के सामने पूजित नहीं होता। धन की कोई पूजा नहीं करता, विद्या की सभी राजाओं में पूजा होती है। राजा लोग भी, जो महाराज, राजा का मतलब ये है कि उच्च पदाधिकारी,
जो होते हैं वो भी विद्या का ही सम्मान करते हैं, विद्या को ही पूजते हैं। इसलिए विद्या विहीनः पशुः, तो जो विद्या से विहीन व्यक्ति है, वो पशु तुल्य है। क्यों है? क्योंकि उसके पास कोई प्रछन्न गुप्त धन नहीं है विद्या रूपी। दूसरा, उसके पास भोग करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई साधन नहीं है, यश प्राप्त करने का साधन नहीं है, सुख प्राप्त करने का साधन नहीं है, गुरु नहीं है। अगर ऐसे विद्या विहीन व्यक्ति को किसी अन्य क्षेत्र में, अन्य देश में भेज दिया जाए, तो वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वहाँ उसको किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं होगा कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किस प्रकार से धनार्जन करना है, किस प्रकार से जीवन चलाना है। ये सब चीज़ें जो है विद्या के प्राप्त होने के बाद ही हमें प्राप्त होती है। ठीक है? इसलिए उन्होंने कहा विद्या गुरुणाम गुरुः, विद्या परम दैवतम, विद्या जो है प्रछन्न गुप्तम धनम, और अंत में कहा उन्होंने विद्या विहीनः पशुः। तो यहाँ पर पूरे श्लोक में हम देखेंगे विद्या विहीनः पशु, ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, ये वाक्य सूक्ति है। बाकी पूरा जो श्लोक है वो सुभाषित है। अब इस श्लोक के बारे में थोड़ा-सा जान लें कि इसमें लिखे, देखो बाजू में लिखा है वृत्तम शार्दूल विक्रीडितम। आप में से बता पाएँगे कोई कि वृत्तम मतलब क्या होता है? या ये शार्दूल विक्रीडितम क्या है? बताएगा कोई? शार्दूल विक्रीडितम क्या है, या फिर ये वृत्तम क्या लिखा हुआ है? वृत्तम मतलब क्या है? चलो ठीक है। तो देखिए, वृत्तम का मतलब होता है छंद। वृत्त का क्या मतलब होता है? छंद। छंद किसे कहते हैं? किसी भी श्लोक को जब बोला जाता है, किसी भी श्लोक को जब गाया जाता है, तो उसकी एक पर्टिकुलर कोई लय होती है, कि कहाँ तक बोलना है, कहाँ रुकना है, फिर कहाँ गति पकड़नी है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इनको हम छंद कहते हैं, और छंद का ही एक पर्यायवाची शब्द है वृत्त। अब ये इसी श्लोक में कौन-सा छंद है? तो उस छंद का नाम है शार्दूल विक्रीडितम। क्या नाम है? शार्दूल विक्रीडितम नाम का छंद है, उस छंद में ये श्लोक लिखा गया है। ठीक है, अब शार्दूल विक्रीडितम क्यों है? क्योंकि शार्दूल का मतलब होता है सिंह का बच्चा, शेर का जो बच्चा होता है उसे शार्दूल कहते हैं। तो शेर का बच्चा जब खेलता है, या शेर जब खेलता है तो कैसे खेलता है? कभी इधर छलांग मारता है, कभी उधर छलांग मारता है ना? जब वो मनमोजी रूप में होता है, तो इस श्लोक को वैसे ही गाया जाता है। थोड़ा फिर छलांग मार कर जा मारते हैं, फिर रुक जाता है। शेर का बच्चा ऐसे ही खेलता है ना, थोड़ा इधर छलांग मारेगा, फिर रुक जाएगा, इधर कूदेगा, फिर रुक जाएगा। तो उसी प्रकार से ये जो छंद है, ये छंद भी ऐसे ही चलता है। कैसे बोलेंगे इसका? विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम्, यहाँ रुकना है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, फिर यहाँ रुक जाना है। विद्या भोग करी यशः सुख करी, फिर यहाँ रुकेंगे। विद्या गुरुणां गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परम दैवतम, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीन पशु। ठीक है? तो इस प्रकार से ये श्लोक बोला जाता है। इसमें क्या होता है, हम थोड़ा आगे चलेंगे, फिर रुक जाएँगे, फिर चलेंगे, फिर रुक जाएँगे, है ना? तो इसमें अपन देखें तो अब इसको और भी तरीके हैं, कई तरीके से इनको पहचाना जाता है। तो उतना डिटेल में हम नहीं जाते हैं, आपको कोर्स में वो सब नहीं आएगा कि छंद कैसे पहचानना है, क्या है। लेकिन 19 अक्षर इसमें होते हैं, 12-12 अक्षरों के बाद रुकना होता है। 12 अक्षर पे रुकेंगे, फिर 6 पे रुकेंगे, फिर 12 पे रुकेंगे, ऐसा चलता है इसमें ना। आगे चलते हैं। अब देखो इसमें अन्वय दिया हुआ है, संधि विग्रह कुछ दिए हैं। रूपम अधिकम, रूपम प्लस अधिकम, बंधुजनो विदेश गमने। तो बंधुजन विदेश गमने, बंधुजनों में ओ की मात्रा जो है उसकी जगह पे विच्छेद करते समय पे विसर्ग आ जाएगा। ठीक है, अन्वय पढ़ लेंगे। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रछन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी च, विद्या गुरुणां गुरुः, विद्या विदेशगमने विद्या विदेशगमने विद्या बन्धुजनः, विद्या परं दैवतं, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनं, विद्या विहीनः पशुः एव। ठीक है, अब इन्होंने अन्वय में क्या किया, उनको सेंटेंस वाइज बना दिया है कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम को कर दिया उन्होंने विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशा सुख करी च। ठीक है, विद्या जो है बहुत अधिक रूपवान है भाई, जिसके पास विद्या है वो व्यक्ति रूपवान है, मतलब कि ऐश्वर्यशाली है, उसका यश बहुत ज्यादा है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, उसका जो धन जो है विद्या रूपी धन वो छुपा हुआ है, उसके अंदर निहित है। विद्या भोग करी है, यश और सुख देने वाली है, गुरुओं की गुरु है, विदेश जाने पर बंधु के समान कार्य करती है। एक परम देवतम, अनेक अलग अलग ही प्रकार का अनोखा सा ये देव है जो हमेशा साथ में रहता है।
विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजित है, धन वहाँ पे पूजित नहीं है, इसलिए विद्या विहीनः पशु, विद्या से विहीन जो व्यक्ति है, वो पशु ही है। यहाँ पे देखो एव लगाया उन्होंने, एव मतलब ही, निश्चित ही। तो ये विद्या से विहीन जो व्यक्ति है, वो पशु तुल्य ही है। ठीक है? आगे देखिए अगला, वसंत तिल का छंद में यह है, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। तो ये पूरे श्लोक में हम देखें सुक्ति कहाँ पर है, सुक्ति यहाँ पर है। ये जो एक सेंटेंस है लास्ट वाला, कि न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः, ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति सूक्ति है। क्यों सूक्ति है? ये पंक्ति को सूक्ति क्यों कहा गया है? क्योंकि इस पंक्ति का जो अर्थ है, उस अर्थ में ही ऊपर की तीनों पंक्तियों का अर्थ भी यहाँ आकर के मिल जाता है। इसी में पूरा हो जाता है। सबसे भारी, सबसे वज़नदार जो अर्थ होगा, वो इसी पंक्ति का होगा। ठीक है? सबसे गूढ़ अर्थ जो होगा, वो इसी पंक्ति का होगा। क्या है इसका अर्थ? न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। जो धीर पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके जो पैर हैं वो विचलित नहीं होते। कहाँ विचलित नहीं होते? न्याय के पथ से उनके पैर कभी विचलित नहीं होते। वो हमेशा न्याय के मार्ग पर ही चलते हैं, अन्याय के मार्ग पर कभी नहीं चलते। न्याय पथात् पदम न प्रविचलन्ति धीराः। धीर जो व्यक्ति होते हैं, वो अपने पथ को, अपने मार्ग को कभी नहीं छोड़ते, चाहे वो न्याय का रूपी जो पथ है, वो कभी नहीं छोड़ते। ठीक है? चाहे उसमें कितना भी कष्ट हो। अब क्या-क्या कष्ट होंगे? तो ऊपर देखिए पहली पंक्ति, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु। जो नीति निपुण जो लोग हैं, कोई उनकी निंदा करे या कोई उनकी स्तुति करे। नीति निपुणाः यदि निंदन्तु अथवा स्तुवन्तु। नीति निपुण जो लोग हैं, ज्ञानी लोग जो नीति को जानने वाले, निपुण यानी ज्ञानी। ठीक है? तो नीति में जो निपुण है, नीति को जो जानते हैं, उन लोगों की कोई निंदा करे या कोई स्तुति करे, निंदन्तु अथवा स्तुवन्तु। ठीक है? लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा। नीति निपुण लोगों के पास, ज्ञानी लोगों के पास लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी रहे, गच्छतु वा अथवा चली जाए। ठीक है? कुछ भी स्थिति हो। अद्येव मरणमस्तु युगान्तरे वा, आज ही उनको मृत्यु प्राप्त हो जाए अथवा किसी अनेक युगों के बाद उनको मृत्यु प्राप्त हो। मतलब कोई भी सिचुएशन हो, प्रत्येक सिचुएशन में, प्रत्येक कंडीशन में अपने पथ से वो विचलित नहीं होंगे। ठीक है? कौन विचलित नहीं होंगे? नीति निपुण धीर व्यक्ति जो होंगे, वो कभी विचलित नहीं होंगे। ठीक है? तो इस पूरे श्लोक में हम देखें, तो पहली पंक्ति में बताया गया है कि चाहे निंदा हो या स्तुति हो। दूसरी पंक्ति में बताया गया है कि लक्ष्मी उनके पास हो या चली जाए। तीसरी पंक्ति में बताया कि आज ही उनको मृत्यु प्राप्त हो जाए अथवा अनेक वर्षों तक वो जीवित रहें। कोई भी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में जो धीर व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, महापुरुष होते हैं, नीति निपुण होते हैं, वो न्याय पथः प्रविचलन्ति पदम न। ठीक है? वो कभी भी अपने पथ से, अपने न्याय रूपी पथ से विचलित नहीं होते हैं। ठीक है? तो ये इसका पूरा इसका मीनिंग है। संधि विग्रह हम देखेंगे, पहला दिया है नीति निपुणा यदि, तो नीति निपुणा शब्द में विसर्ग नहीं दिया है। ठीक है? विसर्ग के जस्ट बाद में य आया है, इसलिए वहां पे विसर्ग का क्या हो गया? लोप हो गया। तो विसर्ग के बाद में य अथवा अ आए या कोई स्वर होता है, तो वहां पे विकल्प से विसर्ग का लोप हो जाता है। ये संधि का नियम है। तो नीति निपुणा यदि, यहाँ पर अगर संधि होगी, संधि विग्रह होगा, तो उसमें नीति निपुणा में विसर्ग आ जाएगा। अद्यैव, अद्य प्लस एव, मरणम अस्तु, मरणम प्लस अस्तु, न्यायात् पथः, क्या है? न्यायात् पथः। इनको अलग अलग कर देंगे तो न्यायात् प्लस पथः। ठीक है? इस प्रकार से ये शब्द तोड़े जाएंगे। उसमें एक और शब्द है, इसमें नहीं दिया है, यहाँ देखो यथेष्टम। क्या है? यथेष्टम। तो ये हो जाएगा यथा प्लस इष्टम, यथा प्लस इष्टम, यथेष्टम। ठीक है? इसके अलावा बस इतनी संधि है। तो ये नीति शतक का है, ये भी जो श्लोक है। अन्वय की आवश्यकता नहीं है, हमने पूरा मीनिंग देख ही लिया है। अगला, अगला जो वृत्त है वो है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में ये है, आत्मनो मुख दोषेण बध्यन्ते शुक सारिकाः,
बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। ठीक है? इसमें भी पूरा श्लोक है, पूरे श्लोक में से एक छोटा-सा वाक्य मौनम सर्वार्थ साधनम ये जो है, इसी को उन्होंने पिंक किया मतलब ये सूक्ति है। ठीक है? कहाँ से ली गई है? पंचतंत्र नाम की एक पुस्तक है, वहाँ से ली गई है। तो मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन जो है, मौन मतलब चुप रहना जो है, वही सर्वार्थ साधन है। सभी प्रकार के गुणों को धारण करने का, सभी प्रकार अर्थ जो होता है ना, अर्थ मतलब केवल पैसा नहीं होता है, अर्थ मतलब गुण भी होता है, अर्थ मतलब कार्य भी होता है। तो सर्वार्थ साधन सब कुछ प्राप्त करने का अगर कोई साधन है, तो वो है मौन, चुप रहना। तो अब कहाँ चुप रहना चाहिए, कितना चुप रहना चाहिए, वो अलग-अलग व्यक्ति के सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। हर जगह चुप रहना भी ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी अपनी बात रखने के लिए बोलना ही पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो जितना ज़्यादा चुप रह सकता है, उसकी इनिशियल पावर उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। उससे क्या होता है, हमें क्रोध कम आता है, हमारी इच्छाएँ सीमित हो जाती है। हम जितना ज़्यादा बोलते हैं, जितना ज़्यादा मन हमारा भटकता है, उतना ज़्यादा क्या होता है, हमारी इच्छाएँ बढ़ती है, हमारी वासनाएँ बढ़ती है, ठीक है? हमारी कामनाएँ बढ़ती है और हमारी शक्तियाँ भी उधर लगती है। और जितना ज़्यादा मौन रहेंगे, ध्यानस्थ रहेंगे, उससे क्या होगा, हमारी इनिशियल पावर बढ़ेगी। तो इसलिए उन्होंने बोला मौनम सर्वार्थ साधनम, सब कुछ प्राप्त करने का अगर एकमात्र कोई साधन है, एकमात्र कोई मार्ग है, तो वो है मौन। कैसे? उन्होंने उदाहरण देके बताया कि आत्मनो मुख दोषेण, अपने ही मुख के दोष के कारण, मुख अर्थात हमारी वाणी के, हमारे बोल वचनों के दोष के कारण, बध्यन्ते शुक सारिकाः, सारिका यानी मैना, शुक यानी तोता, पोपट। तो तोता और मैना जो है, अपनी ही वाणी के कारण बध्यन्ते, बांध लिए जाते हैं। आपने देखा होगा घरों में बर्ड्स पालते हैं लोग, तो कौवा कोई नहीं पालता। आपने देखा कभी किसी को कौवा पालते हुए? किसी को बगुला पालते हुए नहीं देखा होगा हमने। नहीं देखा ना? क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो बोलते नहीं है। अगर उनको घर में पाल भी लिया जाए कौवे को, बगुले को, तो कौवा काएँ-काएँ करेगा, बगुला कुछ बोलेगा नहीं, चुप रहेगा। उसकी तो आवाज़ भी आज तक बहुत सुनी भी नहीं है, बहुत कम लोगों ने सुनी है। क्यों ऐसा? क्यों नहीं बोलते वो? या क्यों उनको घर में नहीं पाला जाता? क्योंकि बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते? उनको मौन रहना पसंद है। कौवे के विषय में मौन नहीं है, लेकिन उसकी ध्वनि वैसी नहीं कि उसको पाला जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आत्मनो मुख दोषेण बध्यन्ते शुक सारिका, अपने ही मुख के दोष के कारण, अपनी ही वाणी के कारण शुक और सारिका, पोपट यानी तोता और मैना, इनको बांध लिया जाता है, इनको पकड़ लिया जाता है। किंतु बकास तत्र न बध्यन्ते, बगुले को कोई नहीं पकड़ता है। बगुला जो होता है, वो अगर आपके घर पे आके बैठे तो हम उसको पत्थर मार के, झाड़ू से भगा देंगे, किसी डंडा दिखा करके भगा देंगे, लेकिन उसको हम पकड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं पकड़ेंगे? मौनम सर्वार्थ साधनम, क्योंकि उसने मौन को साध रखा है। उसके पास मौन रूपी शक्ति है। वो किसी से बोलता ही नहीं है, इसलिए उसको कोई नहीं पकड़ता। यहाँ पे पकड़ने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम जितने ज़्यादा मौन रहेंगे, हमारी कलह उतनी कम हो जाएगी। हमारा जो है लगाव जो है अलग-अलग चीज़ों से, वो उतना कम हो जाएगा। ठीक है? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके बहुत सारे मित्र हैं, आज का समय तो वैसे ही है। ऑनलाइन, ऑफलाइन मोड पे लोगों के पास अनेक प्रकार के मित्र होते हैं। उन मित्रों के कारण कभी-कभी अच्छे मित्र होते हैं तो संगति अच्छी हो जाती है, मित्र खराब हुए तो संगति खराब हो जाती है, जीवन व्यर्थ हो जाता है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि आप जितना ज़्यादा लोगों से बात करोगे, जितना ज़्यादा लोगों से बोलोगे, जितने ज़्यादा लोगों के बीच में रहोगे, जितना ज़्यादा आपको बोलना पड़ेगा, उतने प्रकार से आपको बाँधा जा सकता है, उतने प्रकार से लोग आपको आपके बारे में जान सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा मौन होता है, उसकी इनिशियल पावर बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा जितने भी साधु सन्यासी लोग होते हैं, जो कुछ भी योगी ध्यानस्थ होते हैं, वो सभी मौन रहते हैं। वो सरलता से किसी से बात नहीं करते, ज़्यादातर बोलते नहीं हैं। जितना काम हो, जितनी आवश्यकता हो, उतना ही बोलते हैं। तो हमें भी कुछ हद तक ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि हम मौन रह सकें, ठीक है? अपनी इनिशियल पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्तियों का जानकारी करने, शक्तियों को जानने के लिए, अपने माइंड को एकाग्र करने के लिए, बुद्धि को एकाग्र करने के लिए, ये सभी एक विद्यार्थी जीवन के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, वो यही सब है। तो इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन जो है वो सब प्रकार की अर्थों को देने वाला और एकमात्र साधन है। ये किसने कहा? पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र में कहा। संधि विग्रह देखेंगे,
आत्मनो मुखदोषेण, तो आत्मनो की जगह हो जाएगा आत्मनः मुखदोषेण, बकास्तत्र बकाः तत्र, ठीक है? तो ये हो गया, बस इतने ही आपकी 2 इसमें संधि विग्रह हैं इस श्लोक में। अगला श्लोक देखिए। अगला श्लोक जो है वो शिखरिणी छंद में है। रथस्येकं चक्रं भुजगयमिता सप्ततुरगाः निरालम्बो मार्गश्चरणविकलः सारथिरपि रविर्यात्येवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः क्रियासिद्धिस्सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे। ठीक है? इसको कैसे बोलेंगे? बाकी जो श्लोक थे वो श्लोक कैसा था कि उनको सरलता से मतलब ईज़िली अपन जैसे वाक्य पढ़ते हैं वैसा पढ़ सकते हो। तो इसकी राग देखिए। रथस्येकं चक्रं भुजगयमिता सप्ततुरगा निरालम्बो मार्गश्चरणविकलः सारथिरपि रविर्यात्येवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे। ठीक है? इस प्रकार से आप इसको गा करके भी बोल सकते हैं। श्लोक अगर आपको को याद नहीं होते ना, तो आप क्या कीजिए उन श्लोकों की कोई ना कोई राग अपने दिमाग में बिठा लीजिए। उससे श्लोक जल्दी याद हो जाते हैं। जैसे वसंत तिल का था, निद्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। ठीक है, ये वसंत तिल का हो गया। फिर अनुष्टुप छंद की कोई विशेष राग है नहीं कि आप जैसे आप उसको बोल सके वैसे बोल सकते हैं। आत्मनो मुख दोषेण बध्यन्ते शुक सारिका, बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। ठीक है, इस प्रकार। अब अपन आते हैं शिखरिणी पे वापस। तो यहाँ देखो सूर्य के बारे में बताया गया है। सूर्य का उदाहरण देके बताया है और क्या चीज बताई है कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। ठीक है, क्रिया कोई भी कार्य की जो सिद्धि है, कोई भी कार्य जो अपने पूर्णता को प्राप्त होता है, कोई भी कार्य जो परिपूर्ण होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, उसकी सिद्धि कब होती है, कार्य की सिद्धि, कार्य कब पूर्ण होता है, तो सत्वे भवती। सत्वे अर्थात कार्य करने पर पूर्ण होता है। महताम नोपकरणे, बहुत सारे साधन आपके पास हो जाएंगे, उससे आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप स्वयं जब तक परिश्रम नहीं करेंगे तब तक कोई भी कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। सत्व होना चाहिए, कार्य होना चाहिए, मतलब मेहनत होनी चाहिए, परिश्रम होना चाहिए। ठीक है, महताम नोपकरणे मतलब बहुत सारे उपकरण आपके पास हो जाएंगे, बहुत सारे साधन आपके पास है, फिर भी जरूरी नहीं है कि आपका कार्य पूर्ण हो ही जाए। लेकिन आपकी परिश्रम अगर बहुत अच्छा है, आपकी मेहनत अगर बहुत है, तो आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध होता है। कैसे? देखिए उदाहरण में सूर्य का उदाहरण दिया है। सूर्य का रथ कैसा है? तो रथस्य एकम चक्रम, सूर्य एक ऐसे रथ पर बैठे हैं जिसमें केवल एक ही पहिया है, एक ही चक्र है। दो चक्र वाला रथ भी नहीं है, एक चक्र वाला रथ है। ठीक है, भुजग यमिताः सप्त तुरगाः, और एक चक्र वाला है रथ, उसको घोड़े कितने लगे हुए? 7। 7 घोड़े को बांधने के लिए रस्सी नहीं है उनके पास, तो उन्होंने क्या किया? भुजग, भुजग यानी सर्प, सर्पों की रस्सी बना करके सर्पों की के द्वारा ही उन सातों घोड़ों को उन्होंने बांधा हुआ है। किसने? सूर्य ने। कितनी ज्यादा देखिए उनके पास कमी है कि रथ है लेकिन एक ही पहिए वाला है, दो पहिए वाला रथ नहीं है, तो बहुत अच्छे से चल नहीं सकता। ठीक है, दूसरी चीज, एक दो घोड़े हो तो उनको संभालना आसान होता है, सात सात घोड़े बंधे हुए हैं, कितनी तेज गति हो सकती है उस रथ की जिसको एक पहिया है, 7 घोड़े। फिर घोड़ों को संभालने के लिए रस्सी अच्छी वाली नहीं है, कैसा है? बोले सर्प से उसको बांधा हुआ है, भुजग यमिता, भुजग के द्वारा नियंत्रित किया गया है जिसको। ऐसे सप्ततुरगा, ऐसे 7 घोड़े। और क्या है? निरालंबो मार्ग, जहां पर सूर्य चलता है उसका आधार क्या है? अंतरिक्ष है वो, वहां पे कोई मार्ग नहीं है। जमीन पे आज हम अगर दौड़ते हैं तो हम जमीन पे दौड़ते हैं, हम आकाश में नहीं दौड़ सकते। लेकिन उनका जो मार्ग है वो कैसा है? निरालंब है, मतलब उसको कोई आलंबन नहीं है, उसको कोई आधार नहीं है, अंतरिक्ष में घूमता है। ठीक है, चरण विकलः सारथी। और उनका जो सारथी है, अरुण नामक सारथी है सूर्य का, वो कैसा है? चरण विकलः, उसको पैर नहीं है। अरुण का दूसरा नाम एक अनुरु भी है, नहीं सॉरी अरुण नहीं, हाँ अनुरु है। अनुरु मतलब जिसको कमर से नीचे का कोई भाग है ही नहीं, उनको पैर है ही नहीं। ठीक है, तो बिना पैर का जो है विकलांग उनका सारथी है। रविर यात्येवांतम प्रतिदिनम अपारस्य नवसा, फिर भी
इस नभ में नभ के, नभ यानी आकाश के, क्या करता है, प्रतिदिनम अपारस्य नभसः रवि यात्यंतम, अंत तक जाता है। सूर्य में, सूर्य को हम देखते हैं सुबह पूर्व दिशा से उगता है, पूरा आकाश पार करके उसके अंतिम पश्चिम दिशा तक वो निरंतर चलता रहता है। ठीक है, किस कंडीशन में चल रहा है वो, उसके पास रथ बहुत अच्छा नहीं है, एक पहिए का रथ है। ठीक है, सात सात घोड़े बंधे हैं, एक आधा घोड़ा हो तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सात घोड़े हैं, सातों घोड़े किसी सांप से बंधे हुए हैं। ठीक है, जिस मार्ग पे उनको चलना है वहां पे कोई पृथ्वी नहीं है, धरती नहीं है, आकाश में चलना है, हवा के मार्ग पे चलना है, अंतरिक्ष में चलना है। ठीक है, जो घोड़ों को हाँकने वाला, कंट्रोल करने वाला जो सारथी है, वो भी पूर्ण शरीर वाला नहीं है, विकलांग है, पैर नहीं है उनको। ठीक है, फिर भी इतनी सारी कमियां होने के बाद भी सूर्य रुकता नहीं है। प्रतिदिन, ये यूं भी नहीं कि एक ही दिन चलता है, प्रतिदिन प्राचीन दिशा से, पूर्व दिशा से उग करके और अपने पूरे आकाश मंडल को पार करता हुआ पश्चिम दिशा तक जाता है। इसलिए कहा जाता है कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवति। क्रिया की जो सिद्धि है कार्य की जो सिद्धि है वो परिश्रम से होती है। सत्वे भवति, परिश्रम में होती है, सत्व में होती है, मेहनत में होती है। महताम न उपकरणे। ठीक है, बहुत अधिक उपकरण होने से कार्य सिद्ध हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक है, ये कहाँ पर कहा गया है, भोज प्रबंध नामक एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंदर लिखा है। संधि विग्रह देखेंगे, रथस्य एकम, रथस्य प्लस एकम। ठीक है, वृद्धि संधि। मार्गश्चरण विकलः। ठीक है, मार्गः प्लस चरण विकलः। सारथीरपि, सारथिः प्लस अपि। रविर्यात्येवान्तं, रविः याति एव अंतम। याति यानी जाता है, अंतम, अंतम यावत गच्छति, अंतिम तक जाता है। प्रतिदिनम अपारस्य, प्रतिदिनम अपारस्य मतलब प्रतिदिनम प्लस अपारस्य, नोपकरणे, न उपकरणे। ठीक है, जो क्रिया की सिद्धि जो है वो उपकरणों में नहीं होती है, मेहनत में होती है। ये श्लोक हमें ऐसा सिखाता है सूर्य के उदाहरण से। आगे देखें, फिर अनुष्टुप छंद आया। अल्पानाम अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका तृणे गुणत्वमापन्ने बध्यन्ते मत्तदंतिनः। ठीक है, हितोपदेश नाम का, जैसे पंचतंत्र एक ग्रंथ है ना, उसी प्रकार हितोपदेश नाम का भी एक ग्रंथ है नारायण पंडित के द्वारा लिखा हुआ। तो उस ग्रंथ में कहा गया है, अल्पानामपि वस्तूनाम संहति ही कार्य साधिका। तो ये संहति कार्य साधिका जो है ना, ये इसकी सूक्ति है। क्यों है? क्योंकि ये पंक्ति बताती है कि समूह जो होता है, संगठन जो होता है, वो कार्य को सिद्ध कर देता है। अगर कोई ऐसा कार्य है कि एक व्यक्ति से नहीं हो पा रहा है और अगर वो संगठन बना ले व्यक्ति, तो बड़े से बड़ा कार्य भी वो आराम से कर सकता है। तो समूह, समहति मतलब समूह, ग्रुप। तो समूह जो होता है वो किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम होता है। कैसे? तो बोले, देखो, अल्पानामपि वस्तूनाम संहति कार्य साधिका। अल्प वस्तु यानी छोटी या फिर कम वस्तुओं के समूह से भी कार्य सिद्ध हो जाता है। कैसे हो जाता है? तो तृणैहि गुणत्वम आपन्नैः बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। तृण का मतलब होता है घास, है ना? तृण का मतलब घास। तो घास की, अगर जैसे जूट होता है, एक रेशा होता है, एक रेशे की जगह उस पूरे जूट की रस्सी बना दी जाए, उस घास की अगर रस्सी बना दी जाए, उस घास के पूरे गुणों को एक साथ बांध करके, उसका समूह लेकर के उससे अगर रज्जू बना दे, रस्सी बना दे, तो उस रस्सी से बड़े-बड़े मत्तदंती मतलब हाथियों को भी बांधा जा सकता है। हाथियों के विषय में एक बात बताएं आपको कि आपने देखा होगा कि जो, अब पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, लेकिन होता वैसे ही है कि जो बड़े-बड़े हाथी होते हैं ना, बहुत एकदम, तो उनको जंजीरों से नहीं, मतलब लोहे की सलाखों से नहीं बांधा जाता, उनको जूट की रस्सी से बांधा जाता है। जूट की रस्सी से ऐसा बोलते हैं कि हाथी जल्दी कंट्रोल में आता है। क्यों? क्योंकि जब वो हाथी छोटा बच्चा होता है, उस समय पर उसको एक पैर में जूट की रस्सी और बाकी जगह पे उसको लोहे की जंजीरों से बांधा जाता है, क्योंकि बच्चे हाथी के जो होते हैं वो बहुत शरारती होते हैं, बार बार रस्सी को तोड़ देंगे, भागेंगे, ऐसा करते हैं। तो बचपने से क्या है कि उनकी साइकोलॉजी ऐसे सेट कर दी जाती है कि अगर उनके पैर में जूट की रस्सी है, तो इसका मतलब उसको ये भ्रम हो जाता है कि मैं इस रस्सी को कभी तोड़ ही नहीं सकता।
लोहे की जो सलाख होती है, लोहे की जो श्रृंखला होगी, लोहे की जो चेन होगी, बोटी, उसको हाथी को लगेगा ये मैं तोड़ सकता हूँ क्योंकि बचपन में कई बार तोड़ी है। क्योंकि 3 पैरों में वो बंधी होती है, 1 पैर में जूट की रस्सी बंधी होती है। तो वो 1 पैर की जो जूट की रस्सी है, वो 3 को तोड़ लेता है तब तो उसकी शक्ति कम हो जाती है, तो जूट की रस्सी उससे टूटती नहीं है। तो इस वजह से बड़े होते उनके दिमाग में साइकोलॉजी फिक्स हो जाती है कि मैं जूट की रस्सी को नहीं तोड़ सकता। उसी के बेस पर ये श्लोक लिखा गया है कि अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति कार्य साधिका। छोटे-छोटे घास की अगर तृण की रस्सी बना करके तो तृणे गुणत्वमापन्ने बध्यन्ते मत्त दंतिनः। दंतिनः का मतलब होता है हाथी, दंती यानी हाथी। तो मदमस्त हाथी जो होता है, मत्त प्रमत्त हाथी जो होता है, बड़ा व महाकाय हाथी जो होता है, वो भी बारीक से तिनके के समूह से बनी हुई रस्सी से बांध लिया जाता है। ठीक है? इसलिए कहा संहति ही कार्य साधिका। समूह जो होता है वो कार्य को सिद्ध करता है। अब अकेला तिनका जो है हाथी को नहीं बांध सकता, लेकिन उस तिनके अनेकों तिनकों से बनी हुई जो रस्सी है वो हाथी को बांध लेती है। ठीक है? ये हितोपदेश का हमारा श्लोक है। संधि विग्रह देखेंगे, अल्पानाम अपि, तो अल्पानाम प्लस अपि तृणै गुणत्वमापन्नैर्बध्यन्ते। तृणैः गुणत्वम आपन्नैः बध्यन्ते। तो यहाँ पर 2 जगह पर विसर्ग के स्थान पर र हुआ है और गुणत्वम आपन्ने में आधे म के साथ में आ जुड़ गया है। ठीक है? अगला श्लोक देखेंगे, प्रथम वयसि पीतम मालिनी छंदे। प्रथम वयसि पीतम तोयमल्पम स्मरन्तः शिरसि निहित भारा नारिकेला नराणाम् ददति जलमन ददति जलमनल्पास्वादमाजीवितान्तं न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति। ठीक है? विक्रम चरित नाम का एक ग्रंथ है, उसमें से ये लिया गया है। तो लास्ट में जो पंक्ति दी है, न हि कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति, के किसी के भी द्वारा किया गया जो उपकार होता है, साधु यानी सज्जन लोग उसको कभी भूलते नहीं है, उसका कभी विस्मरण नहीं करते, हमेशा याद रखते हैं। कैसे? अब एग्जाम्पल देके बताएंगे। तो प्रथम वयसी पीतम तोयम अल्पम स्मरन्तः। प्रथम वयसी मतलब बाल्यकाल में, छोटी अवस्था में पिया गया, पीतम यानी पिया हुआ, तोयम, तोयम यानी जल, अल्पम थोड़ा सा, स्मरन्तः याद रखते हैं। शिरसि निहित भारा नारिकेला नराणाम। नराणाम नरों के द्वारा प्रथम वयसी बाल्य अवस्था में पिलाया गया जो पानी है वो हमेशा याद रखते हैं। कौन? नारियल। नारियल का जो पेड़ होता है उसको बचपन में बहुत पानी पिलाना पड़ता है। ठीक है? अगर उसको कम पानी दिया जाए तो नारियल का पेड़ मर जाता है, उसको बहुत पानी चाहिए जब वो छोटा होता है। जब जैसे उसने 15 मतलब नहीं 15 तो नहीं, 8 से 10 फुट की हाइट अगर पकड़ ली, उसके बाद उसको पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या बता रहे हैं, नारियल का पेड़ जिस प्रकार जब छोटा होता है, प्रथम वयसी बाल्यावस्था में होता है, उस समय पर उसको बहुत पानी पिलाना होता है, इसलिए वो नरों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा पिलाया गया जो पानी है वो हमेशा याद रखता है। और क्या करता है, शिरसी निहित भारा, और उस भार को वो हमेशा सिर पे धारण करता है। उसके फल भारी होते हैं ना नारियल के, तो उसको हमेशा सर पे धारण करता है। उसके बाद क्या करता है, ददती देते हैं, जलमनल्पास्वादम् आजीवितांतम। आपने तो अगर किसी ने नारियल का पेड़ लगाया तो उसने तो स्टार्टिंग के दो 1 डेढ़ साल 2 साल उसको पानी पिलाया होगा। लेकिन अब नारियल जो है वो उसी पानी को पी करके जो वो बड़ा हुआ है, उसी पानी को अपने फल के अंदर मधुर पानी के रूप में जीवन भर देता है। जब-जब उसको फल लगेंगे, हर फल के अंदर उसमें पानी वो अवश्य प्रदान करता है। इस प्रकार से जैसे नारियल का पेड़ जब लगाया जाता है तो बाल्यावस्था में उसको पिलाए गए पानी के उपकार को वो कभी नहीं भूलता। उस उपकार के बदले वो जीवन भर अपने सर पर नारियल के फल को धारण करता है, भारी उसके भार को धारण करता है और उस भार के अंदर हमेशा मीठा पानी प्रोवाइड करता है। हमेशा मीठा पानी हमें प्रदान करता है, लोगों को प्रदान करता है। किस प्रकार से? नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति, जैसे कि साधु लोग, सज्जन लोग अगर किए गए उपकार को कभी भूलते नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति के साथ कोई उपकार रूपी कार्य करता है, उसका कोई उपकार करता है, तो वो जिंदगी भर उसके उपकारी रहते हैं, कभी भी उनके साथ जो है विरोध नहीं करते।
ठीक है? हमेशा उनका उपकार मानते हैं। तो जिस प्रकार नारियल का तेल नारियल का पानी हमें हमेशा पीने को मिलता है एक पौधा लगाने पर, उसी प्रकार साधुओं की, सज्जनों की जो संगति है, उससे हमेशा कुछ न कुछ हमें उनका उपकार करने पर लाभ होता ही है। ठीक है? ऐसा विक्रमचरित के ग्रंथ में लिखा हुआ है। अब संधि विग्रह देख लेंगे। तोयम अल्पम तो तोयम प्लस अल्पम, कृतम उपकारम कृतम प्लस उपकारम, साधवो विस्मरन्ति साधवः प्लस विस्मरन्ति, जलमनल्पास्वादमाजीवितान्तं, जलम अनल्पास्वादम, यहाँ पे अनल्प प्लस आस्वादम ऐसा होना चाहिए था, आजीवितांतम। ठीक है? अनल्प आस्वादम, जिसका स्वाद यानी मधुरता अल्प नहीं है, बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक अमृत के समान जो स्वादिष्ट है, ऐसे को बोलते हैं अनल्प आस्वादम, अनल्पास्वादम। आगे देखें, निहित भारा नारिकेला नराणाम, तो निहित भाराः विसर्ग, नारिकेलाः विसर्ग और नराणाम। ठीक है, अंतिम श्लोक देखेंगे, वही अनुष्टुप छंद में है। बहुत बढ़िया श्लोक है। इसको हास्योक्ति नामक जो एक संग्रह है, जिसमें ऐसे-ऐसे श्लोक लिखे गए हैं कि जिसको सुनने और पढ़ने के बाद हमें हास्य रस उत्पन्न होता है, हमें हँसी आती है। अब ये सुनने के बाद भी आपको हँसी आएगी। घटं विन्द्यात् पटं छिन्द्यात्, कुर्याद्रासवरोहणम्, येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्। ठीक है? आज के समय में यही हो रहा है। इंस्टाग्राम पूरा इसी श्लोक से भरा हुआ है। इस श्लोक का जो मीनिंग है, श्लोक का जो अर्थ है, आज के समय का इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील्स वगैरह जो होती है, उसमें लगभग 70 टू 80% ऐसे ही कंटेंट हमें देखने को मिलते हैं। क्या? उन्होंने बोला येन केन प्रकारेण, जैसे-तैसे भी, कुछ भी करके, अच्छा, बुरा, सही, गलत, इन सब बातों को एक तरफ रख करके, येन केन प्रकारेण, कुछ भी करके, जो कुछ भी दम शक्ति हमारे अंदर है, कुछ भी लगा करके, क्या होता है? प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्, पुरुष जो है प्रसिद्ध होना चाहिए, उसकी ख्याति होनी चाहिए, लोग उसको जानने चाहिए, ऐसा कार्य करता है। ठीक है? आज के समय पे वही हो रहा है, सब लोग फेम पाने के लिए यही कर रहे हैं, प्रसिद्धि के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी मतलब कुछ भी करेंगे। कैसे? क्या-क्या करेंगे? घटम भिंद्यात, किसी के सर पे घड़ा फोड़ देंगे। पटम छिंद्यात, कपड़े फाड़ लेंगे। कुर्याद रासव रोहणम, चाहे वो गधे की सवारी, रासव का मतलब होता है गधा, चाहे गधे की सवारी करना पड़े, अपने कपड़े फाड़ने पड़े, ठीक है? या फिर क्या करना पड़े, ठीक है? किसी के सर पे घड़ा फोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्, पुरुष को जो है प्रसिद्धि चाहिए, कुछ भी करके उसको प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। तो प्रसिद्धि पाने के लिए आज के समय का मनुष्य जो है कुछ भी कर रहा है। देखो, इतने समय पहले वो ग्रंथ लिखा गया था। उस समय उनको पता था कि आगे चल के पुरुष जो है, मनुष्य जो है, वो प्रसिद्धि पाने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे उन्होंने बताया कि घड़ा फोड़ देंगे सड़क पे, किसी के सर पे घड़ा फोड़ेंगे, घट फोड़ेंगे, पटम छिंद्यात, कपड़े फाड़ेंगे, गर्दभ की, गधे की सवारी कर लेंगे, कुछ भी करेंगे। येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्, पुरुष जो है प्रसिद्ध होना चाहिए, उसकी फेम बढ़नी चाहिए, फॉलोवर्स बढ़ने चाहिए। ठीक है? संधि विग्रह देखिए, कुर्याद रासव रोहणम, कुर्यात प्लस रासव रोहणम। ठीक है? तो यहाँ पे त को द हो गया है। प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण आदेश, ऐसा एक संधि है हमारी, इसको जस्ट संधि कहते हैं। पुरुषो भवेत्, पुरुषः प्लस भवेत्, विसर्ग को ओ हुआ है, पहले भी ऊपर भी हमने देखा है, उत्व विसर्ग कहते हैं। तो दो प्रकार की यहाँ पर दो उदाहरण यहाँ पे संधि के दिए हैं। एक देखिए, यहाँ पे हास्योक्ति जो शब्द लिखा है, इसमें भी संधि है, हास्य प्लस उक्ति, हास्योक्ति। ठीक है? अब आगे हम आते हैं भाषाभ्यास। ठीक, भाषाभ्यास, अब इसका एक काम ये करते हैं कि आप एक बार क्या कीजिए कि जितने भी श्लोक हैं, इन श्लोकों को आपको पुनः फिर से एक बार पढ़ लेना है। हम कोशिश करेंगे, हमारी सोमवार को क्लास नहीं हो पाई, इसी वीक में हम एक क्लास और लेंगे अभी। तो उस समय पर आपको इसके पूरे क्वेश्चन आंसर करवाए जाएँगे, लेकिन उस समय पर ये श्लोकों के मीनिंग भी हम कोशिश करेंगे कि रिवाइज़ करें, और आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सोल्व करके रखना है। जहाँ प्रॉब्लम होगी, वो हम आपको बताएँगे कैसे करना है। आप लोगों को इसलिए सोल्व करना है, चाहे आप रफ में सोल्व कीजिए, इससे क्या होगा कि आपका अभ्यास हो जाएगा। एक कक्षा में पहले आपको ये बताया गया था, शब्द रूप, धातु रूप बोले थे। तो वो भी अगर आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो आप बताइएगा कौन-कौन से हो गए, उनका एक बार रिवीजन ले लेंगे, और आगे अपने को और भी पढ़ना है, क्योंकि इस पुस्तक में आगे देखेंगे अपन, जैसे आपका ये हो जाएगा अभ्यास वगैरह, तो इसके बाद में
हलंत व्यंजनांत शब्द दिए हैं। भगवान, भास्वन, विद्यावान, श्रीमान। तो इनके रूप कैसे चलते हैं? जैसे सिर के लिए शिरः, अध्वा, पक्षी, पक्षी में पक्षिन शब्द होता है, व्योमन, ब्रह्मन, हिमवत। ये सब जो व्यंजनांत शब्द हैं, ये भी हमें पढ़ने हैं। तो वो कब पढ़ पाएँगे अपन कि जब आपके बाकी के कंप्लीट हो जाएँगे। क्योंकि अगर आपका पहले वाले कंप्लीट नहीं है तो ये पढ़ के भी आपको याद तो होंगे नहीं। तो पहले उनका अभ्यास कर लीजिए, फिर हम इन पे आएँगे। ठीक है? और अगर आपको अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं या फिर इसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई डाउट होता है तो फिर आप अगली कक्षा में पूछ सकते हैं। तो अभी अपने पास है 2-5 मिनट, अब पूछना है कुछ भी पूछना है, अभी तक जो पढ़ा है उसमें से कुछ पूछना है तो पूछिए।